अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक्सपेंड करें। आप क्या एक्सपेंड करें जी। ये आपको वैल्यू लिख के देते हैं, कहते हैं जी इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग द लॉगरिथम लॉ। तो यहाँ पे हम एक लिखते हैं क्वेश्चन में आईडी करने का था। लेकिन जी उसने क्वेश्चन दिया है आपको log 11/5। ठीक है बच्चों, कहते हैं जी इसको एक्सपेंड कर दें लेकिन यूजिंग द लॉगरिथम ला आप इसको एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे ना लॉग का सेकंड ला था वो इम्प्लीमेंट होगा। वो कैसे करना है, आपने आपने जस्ट लॉग लिखना है। ये 11 लिखा बच्चों। ये जो डिवीजन है ना, डिवाइड, ये लाइन, इसको आपने यहाँ पे माइनस बना देना है। फिर आपने लॉग लिखना है और ये 5 आ जाना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। सम टाइम ये कह देता है कि सिंगल लॉग में दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट करें, तो फिर भी आपने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है। एक्सपैंड कर दे तब भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सेकंड पार्ट देखें, उसने दिया हुआ है आपको। मैंने थर्ड पार्ट ही दिया आपको। चलिए थर्ड पार्ट पर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, कहता है जी एल है आपके पास A² B/C। ये आ गया। अब आपने इसको इसको भी एक्सपेंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं जी। एल एन लिखेंगे सबसे पहले मेरा बेटा, और लिखेंगे A²B। सबसे पहले ऊपर वाला लिखना है, लाइन ख़त्म करनी, माइनस log C। पहला काम आप नहीं करते, सबसे पहले आपने डिवीजन ख़त्म करनी होगी। अब आ जाए आगे। ये मैंने एल एन ही लिखना था, गलती से log लिखागा। अब आप इसको ये देखिए, दो रकम के दरमियान जब कोई अलामत नहीं होती तो इट्स मीन कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे A² + LNB - LNC। ठीक है ना, ये मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे LNC है ना। तो अब यहाँ पे भी स्केयर आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। ये 2 है ना हमारे पास, इसको उठा के आगे ले दिए, भी लॉग का ला है। अगर पावर आ जाए तो उसको आप आगे लेके आ सकते हैं। LNB - LNC। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों जी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास सेकंड, उसमें थोड़ा सा वो कह देता है, ये क्या गिरा है, हाँ जी, लॉग बेस में 5 नज़र आ रहा है जी, 8A6 ये आ गया आपके पास। ओके। अब कहते हैं जी इसको भी एक्सपेंड करें, कर लेते हैं जी एक्सपेंड, कोई मसला नहीं हमारे लिए। कैसे करेंगे, बेस तो जस्ट आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दी है, लिख ही रहने दें, लिख लो भाई जो लिखना है। सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में लेके, एक्सपोटेंशियल फॉर्म में लेके आओ बच्चों। 1/2 8 है ना, 8 का पढ़ा हुआ था आपने से। 2 4 ज़ार 8, ये 2 1 ज़ार 2। तो इस 8 का भी ना वैम निकाल दो, यहाँ पे कर ले भाई, इसकी क्या लिख देते 2⁻3। ठीक है, इनटू ये A की 6 और 1/2। ठीक हो गया बच्चों। अभी मैंने इस स्टेप में सिर्फ 2⁻³ यानी 8 को फैक्टराइज करके इस तरह 2⁻3 में लिखा है। ना भी लिखे कोई इशू नहीं, लेकिन लिख लें जरा ना, जवाब मैच हो जाएगा ना आपका बुक वाले के जवाब के साथ, अदरवाइज फिर जवाब मैच नहीं होगा। ठीक है। तो अब लॉ का कानून ये कहता है कि अगर पावर दी हो तो उसको आप आगे ले आएँ। मैं ये इधर आगे ले आता हूँ इसको। 2⁻3 इंटू A की 6 ऐसे आ गया। ठीक हो गया। 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट डालनी लाजमी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट ही नहीं डालते, सीधे ही लिख देते हैं साथ। और फिर वो शो होता है कि ln log 2⁻3 के साथ ही 1/2 है, इसके साथ है ही नहीं, हालांकि ये गलत बात है। ये 1/2 ये इन दोनों के साथ आएगा। अब आपने कहना है log 2⁻3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस करेंगे, जहाँ ज़रब होगी वहाँ प्लस लगा के फिर लिखेंगे log A⁻6। एक्सपेंड हो गया। अब थोड़ा सा और इसको फर्दर कंटिन्यू करें। अब 1/2 बाहर रहने दें, तो 3 आगे आ गया, log 2 हो जाएगा, ये पावर आगे आ गई। इसी तरीके से 6 को भी आगे उठा के ले आए, 6 × log A आ जाएगा। ओके बच्चों, एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा ले, नहीं बढ़ाना तो ठीक है, आप कह दीजिए जी मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसका, ये सेकंड पार्ट था जो मैंने पहले थर्ड कर दिया, वो करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसका है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। तो कहता है जी log xy/z⁻1/9 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है बच्चों, पावर आ गई, उठा के आगे लिखो 1/9 log xy/z
और ये आपने ऐसे कर दिया। और जी का किधर गया? ये आ गया 20 का। लो जी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये लाइन ख़त्म करनी। कैसे? आप कहेंगे log एक्स वाई, नेगेटिव साइन आ जाएगा, log z। ओके, फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1/9 log x, ज़ीरो ख़त्म करके यहाँ प्लस log y माइनस log z। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल इधर हो जाएगा, इधर चले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पेज एक और लगा लेते हैं जी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है हमारे पास। कहता है जी ln, ठीक है, ये 3 आ गया और ये 16, ये एक्स क्यूब। ओके, अब ln 16 एक्स की क्यूब 1/3, ठीक हो गया। 1/3 आगे आएगा क्योंकि लॉग का कानून है। ln 16 एक्स क्यूब 1/3, ये ब्रैकेट लगा लें, ln 16 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गई ना दरम्यान में दो रकमों के, ln एक्स क्यूब ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, एक स्टेप और कर लो इसका, नज़र आ रहा है आपको। 16 को ना ऐसे फैक्टराइज कर लो। ये हमारा 16 की जगह 2 की पावर 4 आ जाएगा। ln एक्स की क्यूब, ये मैं, हाँ जी ये ln है, ये एक्स की क्यूब, एक्स को क्या हो गया है 1/3। अच्छा, ये जो 4 है ना, ये बच्चों आगे आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे ln 2, ओके, प्लस ये 3 आगे आ गया, ln x आ जाएगा। ओके, अगर आप मज़ीद एक स्टेप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें जी। आप किसने रोका है? जो 1/3 है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4/3 ln की 2 हो जाएगा। और ये 3 लिखा हुआ है, ये 1/3 इसके नीचे आएगा तो ये भी ln x हो जाएगा। फर्दर करना चाहिए, कट कर दें। 4/3 ये आ जाएगा आपके पास ln 2 प्लस ln ये x आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, साइड पे कर देते हैं भाई, साइड पे हट जा जी बच्चों। इसका 6 पार्ट है हमारे पास। कहता है जी log बेस 2 दे दी हुई है और कह दिया है उसने, कई जाने जो कहते हैं 1 - a b, और ये 5 आ गया। ठीक है जी, पावर आ गई, उठाओ इसको, चल भी आ गया। log ये 2 1 - a/b। अब क्या करना है आपने, मान ये लाइन ख़त्म करनी है। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, log 2 1 - a माइनस, ठीक है, और ये log बेस 2 और साथ में b। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपने हल कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, ये 3 तो अभी किया हमने। 4 में वो कहता है कि जनाब गेम ही चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एवेलुएट, यानी कि एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन देता है वो क्या, log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको क्लोज कर दें या सिंगल log में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें जी, log 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई और ये x करके लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 कर देंगे आप। इसमें इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं इसका। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। इसको ना आगे करने के 2 तरीके हैं। वो क्या, देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है जो log 10 है ना बच्चों, याद रखना है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। आप बजाय इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कंफ्यूज रहेंगे। आप सारे काम छोड़े, आप याद रखेंगे 1 किसके बराबर है, log 10। कैलकुलेटर पे भी आप log 10 लिखो तो आंसर 1 नहीं आएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, log 2 × x इज़ इक्वल, इस 1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ log 10। अब गेम ख़त्म, बस
फिनिश। कैसे फिनिश? आप कहेंगे लोग से गया, अपने ज़हन में रखने गया, 2 × x = 10 कर दें। x इधर रहेगा, 2 इधर आके 10 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना था, इधर आके डिवाइड हो गया। फिर क्या करेंगे आप, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 का x की वैल्यू फाइंड करने वाला आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है इसका बच्चों। कहता है, हाँ जी, log 2 बेस दी हुई अब x प्लस log 2 × 8 = 5। ये आ गया आपके पास। क्या जी, अब ये अभी इसको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें। एक दफ़ा log 2 लिखेंगे, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, x मल्टी प्लस का साइन है, इसको ख़त्म करके यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 8 = 5। ये आ गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 लिखा नहीं, तो अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी। इसको हम ये लोगरिथमिक फॉर्म में ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। बड़ा इजी तरीका है लिखने का। कैसे? ये x × 8 ऐसे ही नीचे उतार लेना है, ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ये बेस लगी ना 2, इसको बराबर किधर लेके आओ, और ये जो 5 नज़र आ रहा है ना, ये इसकी पावर हो जाएगी। क्या किया भला मैंने, x × 8 को उठा के नीचे लिखा, ये जो बेस 2 था इसको उठा के कहाँ ले गया, उसकी पावर बना दी यहाँ पे, ठीक है ना, 2 की 5 की पावर। x + 8 नीचे आ गया, 2 बराबर किधर आया, और ये जो 5 था वो उसकी पावर बन गया। तो इसको आपने इस तरीके से हल कर लेना है। अब 2 की पावर 5 लो तो क्या आंसर आता है बताएं जी, 32 आता है। ठीक है, x मालूम करना है हमने, हम 8 को उधर भेज देते हैं। भाई तेरा तो काम ही कोई नहीं यहाँ पे, निकल इधर से निकल गया। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आसानी के साथ इसको आप हल कर लेंगे। सेकंड पार्ट आप यूँ हल करेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका जी। थर्ड पार्ट क्या कहता है? नहीं जी, उसने कहा थोड़ा सा ना ट्विस्ट पैदा किया जाए, क्वेश्चन आसानी से करी जा रहे हैं बच्चे। 81x = 243 x + 2। यस, ये आ गया जी आपके पास। जी बेटा, 243 3 पे चलते जाएं, 3 पे चलते हैं, 3 81 का भी कर लें। 81 के इधर कर लेते हैं। वैसे तो 81 का ये चल जाता है, फिर भी बच्चे कहते हैं कित्थों आ गया। अब 81 की जगह पे लिखूँगा मैं 3 की पावर कितनी 3 है, 1 2 3 4 x। और 243 की जगह पे लिखूँगा 3 की पावर 5 x + 2। ये भी 3। अच्छा, अब इसको लिख दूँ 3 की पावर 4x, और ये जो 5 है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कर, आप इसको यूँ लिख लेंगे दफ़ा x + 2। बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। आपने ये नहीं कहना लाइन लगा के कह देना कि 4x बराबर है जी इसके बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल सब्र करना है। आप एक स्टेप और कर लें। 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। बेस सेम है, पावर भी सेम करें। आप कहें जी 4x = 5x × 10। ये लाइन लगा कट नहीं करना है। अच्छा, दिमाग में कट करें लाइन लगा के, लेकिन पेपर पे नहीं करना आपने। ऐसा हमने क्या मालूम करना है जी, हमें तो x चाहिए, हमें इससे क्या लगे, क्या जो मर्ज़ी आए इधर। ठीक है, अब हम करते हैं जनाब अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल। ये प्लस का 10 इधर आ क्या हो जाएगा जी, -10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 5, ये प्लस का 4x है ना, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। -10 नज़र आ रहा है, बहुत नीचे ले गया। अच्छा जी, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया। अब 5x में से 4x निकल गया तो कितनी x बच गई, 1x बच गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी आसानी के साथ। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। 1/27 x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। चलें जी, 27 है जी। मैं अब आपको तो पता होना चाहिए ना यार कैसे निकालना है। 27 कर लेना खुद 3 पे। ओके, 1/, हाँ जी, कितना बना जी, 3 की पावर 3, ये x माइनस 6, और इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर प्लस की है तो माइनस, अगर नीचे -3 होता तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाना। तो x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। 3 ये आ गया, अब इसको यू लिख लिया -3 x माइनस 6 3 की पावर 3। ओके, ये आ गया जी। अब बेस फिर सेम होगी, एक स्टेप और कर लो बच्चों। -3x, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का -3x, और प्लस 18 3 की पावर 3, ओ सॉरी 3, बेस सेम होगी। ठीक है, पावर क्या करेंगे, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। यानी कि ना आपने पेपर पे नहीं करना इसको, ऐसे ही कट के इसके साथ ना दिमाग में ऐसी लाइन लगानी है, पेपर पे नहीं लगानी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे लगा देते हैं। ओके, -3x इधर रहता है, ये 3 है, ये इधर आके आ गया है -18, -3x 18 में से 3 गए तो 15। ये x इधर रहा, लंबा ही होता जा रहा है सवाल। -3, ये देखें ना, -3x यहाँ पे क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। माइनस माइनस से कट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो x इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, तो ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं जनाब, लोग लिखें। ओहो 5 क्या हो गया, अच्छा बना था 10। अब ये 2 लिखा हुआ है ना, हमें पता है कि ये देखें ना, हमें पता है log 10 1 के बराबर। ओके, log 100 किसके बराबर है, 2 के। ठीक हो गया, इस तरह बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। अब log, इस 2 की जगह पे ना आपने लिखना है log 100। क्लियर हो गया, ये आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, log 100 लिख देंगे। ये वाला log इस भाई साहब से, अल्लाह हाफिज़। पीछे क्या बचा, 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 100। 5x 100 इधर आ क्या हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 110 हो गया। x इधर रहा, 110 डिवाइडेड बाई 5, तो जी ये 22 इसका आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। बस ये याद रखनी ट्रिक, आपने 2 को जगह log 100 लिख लें। ठीक है, 1 है तो log 10 लिखें। ओके, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। वो कहता है, बेस भी दिए जी इस दफ़ा तो, x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। लो बच्चों, क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट। क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले इसका माइनस ख़त्म करें। लिखें x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। अब ये आ गया। अब आपने ये 2 को देख के log 100 नहीं लगा देना, क्यों, यहाँ नीचे बेस दी हुई है। हम इसको लोगरिथमिक फॉर्म में हल करवाते हैं। ये ऊपर से ऐसे, ये ऐसे रह जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ये जो बेस का 2 है ना, ये इधर आएगा, आ गया, और ये जो ऊपर ये वाला 2 इसकी पावर बनेगा ऐसे। ओके बच्चों, तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ बन के आ गया 4। अब हमें तो x चाहिए, हमें से क्या लगे, हम कहते हैं जी ठीक है, x प्लस 1, ये 4 x माइनस 4 नीचे ना, इसको उधर भेजो 4 के पास। ये x माइनस 4 हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। x प्लस 1 वैसे नीचे आ जाएगा। ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4x। जब 4 उससे मल्टीप्लाई करेगा तो -16। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 16। हमने x फाइंड करना है। ठीक है,
ये 1 इधर है, इधर आ गया प्लस का 16, ये 4x माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स था बच्चों जिसका इक्विलामनी प्लस है, प्लस किधर आके माइनस, ये माइनस किधर आके प्लस हो गया। 17 इज इक्वल टू 3x, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपने, 3 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ला के, 17 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। ओके, अच्छा बुक वाले ने क्या किया हुआ है, बुक वाले ने ना इस, ये है तो वैसे आंसर है, बुक वाले ने कहा इसको जी नहीं एक आइटम करवा देते हैं बच्चों के साथ, उसने यूं कर दिया 3 5 बार 15, ये लगा और ये 2 आ गया। कहता आप ना ऐसे लिखें, x इज़ इक्वल टू, जी बेटा किससे मल्टीप्लाई की थी, 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 इधर रखें, क्या बचा रैंडम 2 उसको ऊपर लिखें, और ये 3 भाई साहब ये नीचे आए। तो बुक वाला कहता आप इसको ऐसे कोड करें, तो बच्चों आप इसको ऐसे कोड कर लें जैसे वो खुश है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।